अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म का छठा अध्याय। जय श्री राधे कृष्ण। पूर्व समय के सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने और भी प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं बनवाया, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय के सूर्य अस्त तक वह दान करता रहा। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाने लगा। उसने सारे जन्म भर जितना भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या में करने के लिए वो वन को चला गया और वहां पर विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे, मंद्रा पीते थे, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज से सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में वो नष्ट करते रहे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं देते थे, अच्छे कर्म नहीं करते थे, हवन नहीं करते थे, देवता या फिर ब्राह्मण की सेवा नहीं करते थे तथा विष्णु जी का पूजन भी नहीं करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं दिया, न ही वो किसी में हवन करते थे। थोड़ी दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना भी आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु पक्षी का हिंसक को मारकर उनका भोजन करते। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गाय, जिनको सिंह मार कर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काल सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या सजा है, क्या आज्ञा है, आप बताइए। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, माघ मास महात्म का छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए, देखने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी, कहानी, व्रत, विधि, पूजा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।